एक समय की बात है जब देवता अपनी सारी शक्तियां खो चुके थे। स्वर्ग पर असुरों का राज होने लगा था और तब भगवान विष्णु ने एक ऐसी योजना बनाई जिसने पूरे ब्रह्मांड को हिला दिया। एक ऐसा मंथन जिससे जहर भी निकला और अमृत भी। बहुत समय पहले देवताओं के राजा इंद्र अपने वैभव और शक्ति पर बहुत घमंड करने लगे थे। एक दिन महान ऋषि दुर्वासा ने इंद्र को दिव्य फूलों की माला भेंट की, लेकिन इंद्र ने उस माला का सम्मान नहीं किया और उसे अपने हाथी ऐरावत के सर पर रख दिया। ऐरावत ने माला को जमीन पर फेंक दिया। यह देखकर ऋषि दुर्वासा क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, इंद्र, तुम्हारा अहंकार ही तुम्हारे विनाश का कारण बनेगा। आज से तुम और सभी देवता अपनी शक्तियां खो दोगे। ऋषि का श्राप लगते ही देवताओं की शक्ति कम होने लगी। उधर असुरों का राजा बलि दिन प्रतिदिन बहुत शक्तिशाली बनने लगा। कुछ ही समय में असुरों ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। देवता हार गए और स्वर्ग पर असुरों का कब्जा हो गया। हार कर सभी देवता भगवान विष्णु जी के पास गए। इंद्र बोले, प्रभु हमें बचाइए, हमारी शक्तियां समाप्त हो चुकी हैं। तब भगवान विष्णु जी मुस्कुराए और बोले, शक्ति वापस पाने का केवल एक ही उपाय है, समुद्र मंथन। देवता हैरान थे। विष्णु जी ने कहा, क्षीर सागर का मंथन करने से अमृत निकलेगा, जो उसे पी लेगा वह अमर हो जाएगा। लेकिन समस्या यह थी कि समुद्र मंथन अकेले देवताओं के बस की बात नहीं थी। तब विष्णु जी ने बोला, असुरों से संधि करो, उन्हें भी लालच दो, वो अमृत के लिए ज़रूर मान जाएंगे। देवता असुरों के राजा बलि के पास गए। उनसे कहा, आओ मिलकर समुद्र मंथन करें, जो अमृत निकलेगा उसे हम बांट लेंगे। अमृत का नाम सुनते ही असुर तैयार हो गए। अब प्रश्न था, मंथन होगा कैसे? तब मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया गया और नागराज वासुकी को रस्सी। देवताओं ने वासुकी की पूंछ पकड़ी और असुरों ने उनका मुख। लेकिन जैसे ही मंथन शुरू हुआ, मंदराचल पर्वत समुद्र में डूबने लगा। तभी भगवान विष्णु ने विशाल कछुए का रूप धारण किया। यह था उनका कच्छप अवतार। उन्होंने समुद्र के नीचे जाकर पूरे पर्वत को अपने पीठ पर संभाल लिया। अब समुद्र मंथन फिर से शुरू हुआ। देवता और असुर पूरी ताकत से खींचने लगे। पूरा ब्रह्मांड कांपने लगा। आकाश में बिजली चमकने लगी। समुद्र की लहरें भयंकर रूप से उठने लगी और तभी समुद्र से निकलने लगी अद्भुत वस्तुएं। सबसे पहले निकला भयंकर विष, हलाहल विष। उसकी गर्मी से पूरा संसार जलने लगा। देवता और असुर भयभीत हो गए। तब उसी समय भगवान शिवजी वहां पहुंचे। शिवजी ने संसार को बचाने के लिए पूरा विष पी लिया, लेकिन माता पार्वती ने विष को उनके गले से नीचे उतरने नहीं दिया, जिस कारण शिवजी का गला नीला पड़ गया और तभी से वो नीलकंठ कहलाए। इसके बाद समुद्र से एक एक करके कई दिव्य रत्न निकले। कामधेनु गाय, उच्च श्रवा घोड़ा, ऐरावत हाथी, कौस्तुभ मणि, कल्प वृक्ष, अप्सराएं, देवी लक्ष्मी। जब देवी लक्ष्मी प्रकट हुई, पूरा ब्रह्मांड उनके प्रकाश से जगमगा उठा। सभी देवता और असुर उन्हें देखने लगे, लेकिन लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु को अपने पति चुना। अंत में समुद्र से प्रकट हुआ धन्वंतरि देव। उनके हाथ में था अमृत से भरा स्वर्ण कलश। अमृत देखते ही असुरों की नीयत बदल गई। उन्होंने तुरंत कलश छीन लिया। देवता घबरा गए। यदि असुर अमृत पी लेंगे तो पूरा संसार उनका हो जाएगा, हर जगह उनका राज हो जाएगा। उस वक्त भगवान विष्णु ने एक अद्भुत रूप धारण किया। इतनी सुंदर स्त्री जिसे देखकर असुर मंत्र मुग्ध हो गए। यह थी मोहिनी। मोहिनी मुस्कुराकर बोली, तुम लोग आपस में लड़ोगे तो अमृत बर्बाद हो जाएगा। मैं सबको बराबर बांट देती हूँ। असुर मान गए, लेकिन मोहिनी ने चालाकी से सारा अमृत केवल देवताओं को पिलाना शुरू कर दिया। एक असुर यह समझ गया। उसका नाम था स्वरभानु। वह चुपके से देवताओं के बीच बैठ गया और अमृत पीने लगा, लेकिन सूर्य और चंद्रमा ने उसे पहचान लिया। उन्होंने तुरंत भगवान विष्णु को बताया।
विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका सर उड़ा दिया, लेकिन क्योंकि उसने अमृत का एक बूंद पी लिया था, वो मरा नहीं। उसका सिर राहु कहलाया और धड़ केतु। तभी से राहु और केतु सूर्य और चंद्रमा से शत्रुता रखते हैं। कहा जाता है कि ग्रहण उसी का परिणाम है। अमृत पीते ही देवताओं की शक्तियां लौट आई। उन्होंने असुरों का विरोध शुरू कर दिया। इस बार असुर हार गए और स्वर्ग पर फिर से देवताओं का राज हो गया। इंद्र ने भगवान विष्णु और भगवान शिव का धन्यवाद किया, लेकिन इस पूरी घटना ने एक गहरी सीख दी। अमृत पाने से पहले विष का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, समुद्र मंथन केवल देवताओं और असुरों की कहानी नहीं है, ये हमारे जीवन की भी कहानी है। हमारे अंदर भी अच्छाई और बुराई है, इन दोनों में मंथन चलता रहता है, और जब हम धैर्य रखते हैं तभी जीवन का अमृत मिलता है। लेकिन याद रखिए, हर अमृत से पहले हलाहल ज़रूर आता है। अगर आपको ये पौराणिक कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं लाती हूँ ऐसे ही रहस्यमयी और अद्भुत कहानियाँ जो केवल कहानी नहीं लेकिन जीवन की सीख भी देती है। धन्यवाद।